स्वागत है दोस्तों सिंपल ट्रेडिंग एंड ऑप्शन रिसर्च में। देखिए क्या होता है कि मार्केट में आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर मार्केट को नीचे ही जाना हो और आप स्टॉप लॉस लगाए तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट नीचे जाता। ऐसा होता क्यों है ये आप कभी जानने की कोशिश किए हैं? तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हम एक एक चीज़ करके क्लियर आपको करते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी ने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया है मार्केट में क्या हुआ है, एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। यहाँ से जो मूव मिला है उन्होंने मार्केट में जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं वो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए, इसके बाद वो बाइंग किए। तो देखिए अब जब भी मार्केट आएगा तो उनको अगर इससे नीचे जाएगा तो मार्केट में उनको लॉस होगा, और हम बायर हैं तो बायर में बहुत कम पैसे दे के हमारा स्टॉप लॉस होता है। लेकिन सेलर को बहुत मान लीजिए कि 1-1.5 लाख रुपया दे के एक लॉट सेल करता है। हम मान लीजिए 5 से 6 हज़ार में एक लॉट खरीद लेते हैं। तो जो इसमें डोमिनेंट प्लेयर होता है वो ऑप्शन सेलर होता है। क्यों डोमिनेंट होता है? वो तो सेल कर दिया, लेकिन उसके पास इतने पैसे हैं कि मार्केट को ऊपर नीचे कर सकता है। 500-600 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट बिल्कुल कर सकता है वो। तो देखिए मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे उसके हिट हुआ था उसने अपना बाइंग पोजीशन बना लिया और मार्केट को ऊपर लेके। लेकिन आप तो डाउन साइड का प्लान किए थे। क्या हुआ कि आप तो डाउन साइड का प्लान किए थे, लेकिन यहाँ पे जब किसी का स्टॉप लॉस हिट हो रहा था वो तो ऊपर ले जाकर अपना यहाँ पे पोजीशन काटा और देखिए मार्केट नीचे भी आ गया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको देखना कि उनका पोजीशन कट कहाँ पे रहा है। आप यहाँ पे कॉल बाइंग करना चालू किए, मार्केट नीचे आ गया। तो ये एक एक चीज़ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ऑप्शन बायर का यही मेन रीज़न है। आपका वो स्टॉप लॉस हिट कराने के चक्कर में नहीं होते, वो अपना लॉस को ऑफर करने के चक्कर में होते हैं। आप गलत सोचते कि मेरा स्टॉप लॉस हिट करा के मार्केट नीचे ले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं कि आप जहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हैं वहाँ तक मार्केट को ले जाएंगे और वहाँ पे अपना पोजीशन को बेच के फिर वो डाउन साइड का पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में होते हैं। कोई आपका नहीं होता कि आपको प्रॉफिट छीन ले, लेकिन आप तो अपने पर्सपेक्टिव व्यू से सोचते हैं कि मार्केट में मैं पैसा बना के चला जाऊं, इसी कारण आपको पैसे नहीं बनता है। आप अपने पर्सपेक्टिव से कभी भी सोचिएगा मार्केट में पैसे नहीं बनेंगे। आपको हमेशा सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, तब मार्केट में पैसे बनेंगे। तो चलिए एक बार हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि कल के लिए कोई सोमवार के सेशन के लिए कल कोई बन रहा है। देखिए सोमवार के सेशन के लिए मैं एक चीज़ जरूर बताता हूँ कि जहाँ ओपनिंग हुआ है, जहाँ क्लोजिंग हुआ है कल का, ये अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। ये देखिए एक सपोर्ट है मार्केट का, या भी अपने सपोर्ट पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। टेम्पोररी जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये मार्केट के टेम्पोररी। अब सेकंड जो सपोर्ट हुआ, जो मार्केट का सेकंड सपोर्ट है आपका ये है, और थर्ड सपोर्ट क्योंकि मार्केट डाउन के तरफ इंगित कर रहा है तो हम ये चीज़ दिखा देते हैं। देखिए तो यहाँ से भी बाइंग आ 50-100 पॉइंट का आएगा, यहाँ से भी बाइंग आएगा 50-100 पॉइंट। तो ये चीज़ को आप देखिए कि यहाँ से बाइंग आएगा, अगर यहाँ पे आएगा तो उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और वो ले जाएंगे ऊपर मार्केट में। तो आपको पोजीशन को यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे इसीलिए मैं बताता हूँ कि पोजीशन पे कहाँ पर निकालना है। फर्स्ट जो हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है यहाँ पे करना है। अब देखिए मान लीजिए कि अगर हम 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, सबका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अलग होता है। अब कोई एक लॉट से ट्रेड कर रहा है तो वो तो वहाँ पे यहाँ पे निकल जाएगा, 50-60 पॉइंट लिया वो निकल जाएगा बिल्कुल। अगर हम 10 लॉट से हैं तो मान लीजिए कि हम 8 लॉट बुक कर लेते हैं तो और प्रॉफिट होता है, 9वां लॉट भी बुक कर लेते हैं। हम एक आधी लॉट छोड़ेंगे कि हमें डाउन में नहीं, क्योंकि हमें एक बार प्रॉफिट बुक करना होगा। अगर राइट एग्जिट नहीं कीजिएगा तो सारे प्रॉफिट माइनस में भी जा सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट को बुक करना। लेकिन अब एक लॉट से कोई ट्रेड कर रहा हो तो उसको आप मान लीजिए अगर हम 28 का प्रीमियम ले रखे हैं और 56 हो गया तो हमें वो बेच के जाना पड़ेगा, प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपको फोकस है कि थोड़ा मनी कमा लें, उसके बाद मार्केट में फिर से आए। तो सबका अलग अलग स्ट्रेटजी होता है। अब देखिए बहुत सारे यूट्यूब पे भी आते हैं तो एक चैनल पे जाते हैं, किसी और चैनल पे जाते हैं, सबका स्ट्रेटजी अलग है। कोई
स्कैल्पर है। अब स्कैल्पर क्या होगा, वो स्कैल्पिंग मोमेंट लेके थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके स्कैल्पिंग करके निकलेगा। अब किसी और चैनल पे गए, वो स्कैल्पर नहीं, सपोर्ट लाइन ट्रेडर है, तो सपोर्ट लाइन पर ट्रेड करता क्या होगा, आप घचपच हो जाएगा जब तक एक का फ्लो नहीं कीजिएगा कि हमें करना क्या है, हम अपना लॉस कितना ले सकते हैं और अपने लॉस पे प्रॉफिट कितना ले सकते हैं। तो ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे जो बताएंगे वो अलग अलग अपने ट्रेडिंग स्टाइल से बताएंगे, उनका सबका अपना अपना होता है। कोई स्कैल्पर है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर है, कोई ट्रेड लाइन ट्रेडर है। तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए, एक मार्केट में मुझे लग रहा है कि यहाँ जो चार्ट बनेगा, मार्केट इसको ये रेजिस्टेंस को बरकरार रखता है, 47,995 वाला रेजिस्टेंस को बरकरार रखता है। तो मार्केट में आपको एक ये, क्योंकि रेजिस्टेंस देखिए एक बार टच करके आया रेजिस्टेंस, अब देखते हैं मार्केट अब ये सपोर्ट पे आता है तो फिर एक बार टच करने जाएगा इसको, क्योंकि एक एक रेजिस्टेंस सपोर्ट टच करने के बाद ही अधिकांश मार्केट नीचे जाता है। इससे पैसे आपको बनेंगे, तो ये आपको देखना होगा कि फर्स्ट सपोर्ट में बुकिंग की है तो अब कहाँ पे वेट करें, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस पे जाएगा, तब हमने एक बार डाउन साइड में भी प्लान करेंगे। तो ये चीज़ अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, कॉल साइड में प्लान करना चालू कर दीजिए। तो दोस्तों, अब अगर ऐसे यहाँ पे कॉल साइड में प्लान कीजिएगा तो आपको मार्केट कभी छोड़ेगा, आप कभी भी मार्केट में नहीं रह सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट सपोर्ट हमारा, यहाँ मान लेते हैं फर्स्ट सपोर्ट है 47,785 का ये सपोर्ट है, और ये सपोर्ट टूटेगा तो आपको मिलेगा 47,505 का, 47,505 वाला मूव आपको देखने को मिलेगा। तो हम ऐसे ही ट्रेडिंग करेंगे। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, कभी भी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाइएगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि हम स्टॉप लॉस कितना लेना है और टारगेट हमारा क्या है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, कहाँ पे एंट्री करना है। अब गलत जगह पे एंट्री करके आप स्टॉप लॉस छोटा लेना चाहेंगे तो कभी भी नहीं होगा स्टॉप लॉस छोटा स्टॉप लॉस वहीं पे होगा जहाँ पे आप सही एंट्री कीजिएगा। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही छोटा सा स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ट्रेड लाइन ट्रेडर हैं तो आप ट्रेड लाइन पे ही छोटा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकते हैं। वैसे ही स्कैल्पर है तो स्कैल्पिंग के समय आप छोटा सा ले सकते हैं मोमेंटम के टाइम पे। तो ये ध्यान रखना है कि हमें लेना, आप बीच में जाके कहीं पे लीजिएगा तो मार्केट वो सपोर्ट पे तो चेक करने आता ही है, तो फिर उसमें आप सस्टेन नहीं कर पाइएगा और मार्केट से निकल जाइएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पे एंट्री बना रहे हैं और आपको कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये माइंड मेकअप कहाँ से आएगा, ये माइंड मेकअप आपको एक्सपीरियंस से आएगा। जब तक आप मार्केट के एक्सपीरियंस 1-2 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक आपको ये बार बार दिक्कत होता रहेगा कि आप कहीं बनाइएगा सपोर्ट, कहीं बनाइएगा रेजिस्टेंस, आपको सारे जगह पे सपोर्ट दिखाई देगा और सारे जगह पर रेजिस्टेंस ही दिखाई देगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि हम एल्गो ट्रेडिंग करने भी आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए सेम टाइम पे और मेरे साथ आप आके ट्रेडिंग कर सकें। तो ये हमने बता दिया आपको। अब देखिए मार्केट में क्या है, मैंने बता दिया कि ये फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड थर्ड सपोर्ट, ये 3 सपोर्ट हमने मार्क किया। अब क्या चाहिए, अब हम मार्केट में अगर सोमवार को सेशन में जाएंगे तो हम डाउन साइड का या अप साइड का बिल्कुल प्लान है, हम न्यूट्रल होंगे। मार्केट में ये देखेंगे कि कहाँ पे सेलिंग है, कहाँ पे बाइंग, कहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है। ये सारे कुछ एनालिसिस करने के बाद ना हम अपना डिसीजन लेंगे। अगर आपका थोड़ा सा कैपिटल है और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो अब मैं बताऊंगा कि आप 11:30 बजे के बाद ट्रेडिंग कीजिए कि जो लॉसेज भी होंगे आपका कम होगा और जो प्रॉफिट भी होगा थोड़ा कम होगा, लेकिन हाँ एक आपका पैसे उसमें बनने का संकेत ज़्यादा होता है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।